हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोटेरिया। हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके हमने इंट्रोडक्शन देखे, उसके कीवर्ड्स देखे, क्या स्क्वायर होता है, क्या स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती है, किस प्रकार हम स्क्वायर नंबर को देखकर पता कर सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा, या हम नंबर्स को देखकर बता सकते हैं कि स्क्वायर जो होगा इसका इसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टियाँ देखी थी और कुछ प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर शेष है। हम यहाँ पर एनसीईआरटी आपके बुक क्लास 8th की जो कि 2023-24 के सेशन के लिए बनी है, उसका न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मैथमेटिक्स चला रहे हैं। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टियाँ शेष है, हमें मैथमेटिक्स को थोड़ा ध्यानपूर्वक ही पढ़ना होगा। अब एजुकेशन का स्तर ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के बीच में नंबर, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4, और 3 का जो स्क्वायर होता है उसे लिख सकते हैं हम 9। इन दोनों स्क्वायर नंबर के बीच में आने वाले नंबर, इन दोनों स्क्वायर के बीच में आने वाले नंबर हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं इन दोनों के बीच में। 4 के बाद आता है 5, 6, 7 और 8। यह नंबर आपके प्राप्त होते हैं 5, 6, 7, 8। 4 और 9 के बीच में, ना उसमें 4 शामिल है ना ही उसमें 9 शामिल है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 नंबर प्राप्त होते हैं। फाइनली हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर नंबर्स की संख्या होती है 4। यदि एक और एग्जाम्पल लें, हम इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, हम ले लेते हैं 3 और 4। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16। इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं उन्हें भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। नंबर्स की अगर संख्या देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पर नंबर्स की संख्या है 6। इसके बाद आगे आप चाहें तो और एक और देख लेते हैं हम, उसके बाद हम फाइनली इस बात को समझेंगे। 2 में तो चलो कोई घटना है, तीसरी और देख लेते हैं, उसके बाद उसे कन्फर्म करेंगे उस फार्मूले को हम। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम 3 और 4 देख लिया, 4 और 5 देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 और 25 के बीच के नंबर देखते हैं, इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कुल मिला के हमें 4 और 4 8 नंबर प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पर 2 और 3 के बीच में देखा तो 4 नंबर मिले, 3 और 4 के बीच में देखा 6 नंबर मिले, 4 और 5 के बीच में देखा 8 नंबर मिले। अगर हम इसको ऐसा लिखें, इस 4 को अगर मैं n लिख देता हूँ, 4 को यदि n लिख देता हूँ तो मैं 5 को क्या लिखूँगा? 4 को यदि मैं n लिख दूँ तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 को लिख सकते हैं हम n+1 के रूप में लिख सकते हैं। 4 को यदि हम n लिख देंगे, 4 n बराबर यदि 4 होता है तो n+1 बराबर आपका 5 हो जाता है। तो यहाँ पर n को अगर 4 लिखेंगे तो n+1 को 5 लिखेंगे। यदि n को 4 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, n को हमने 2 लिखा तो 3 को n+1 लिख सकते हैं। यदि 3 को हम n लिखते हैं तो 4 को n+1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से एक दी गई संख्या और उसकी जो नेक्स्ट संख्या आती है उसे अंक आता है, उसे हम n+1 के रूप में लिख सकते हैं। एक नंबर आपका n है तो उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वह आपका n+1 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक संख्या n और दूसरी संख्या n+1, एक संख्या n और सेकंड नंबर आपके n+1। यहाँ पर हम फाइनली इसको लिख देते हैं, एक संख्या n है और सेकंड नंबर है आपकी n+1। इन दोनों का जब स्क्वायर किया जाए, इन दोनों का स्क्वायर किया जाए n और n+1 का स्क्वायर, इन दोनों का जब स्क्वायर किया जाए
और उनके बीच के नंबर्स को निकाला जाए तो ये नंबर्स कितनी आती है, यह आपको प्रॉपर्टी बता रही है। जब हमने 4 और 5 के बीच में देखा तो 8 नंबर मिले, 2 और 3 के बीच में देखा तो 4 नंबर मिले, 3 और 4 के बीच में देखा तो 6 नंबर मिले। n और n+1 के बीच में जब हम देखेंगे नंबर तो कितने नंबर यहाँ पर मिलेंगे, यह आपको बताना है। जब मैं इनको n और n+1 मान लूँ तब आपको नंबर की संख्या क्या मिलेगी। अब यहाँ पर छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पर 4 और 5 लिया तो 4 के अकॉर्डिंग आपको मिले 8 कब मिले, 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में आपको 8 नंबर मिले, मतलब 4 के लिए आपको नंबर मिले 8, 4 के लिए नंबर मिले 8। जब आपने 2 और 3 को निकाला, यहाँ पर 2 का वर्ग और 3 का वर्ग किया तो 2 के वर्ग के लिए आपके 2 को अकॉर्डिंग मिले आपको 4। जब आपने 3 और 4 का किया, यहाँ पर 3 का वर्ग और 4 का वर्ग किया तो 3 के लिए आपको मिले 6, मतलब जो आपका छोटा नंबर था n उसका दुगुना, आप देख पा रहे हैं उसका दुगुना, 3 का दुगुना 6, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, मतलब n का दुगुना आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में नंबर मिलेगा। n का दुगना आपको यहाँ पर नंबर प्राप्त होगा, यह प्रॉपर्टी दिखा रही है। यह कह रही कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जब स्क्वायर निकाला जाए और वो नंबर कैसे होने चाहिए, कंटिन्यू नंबर्स होने चाहिए। कंटिन्यू नंबर के बीच का जब स्क्वायर निकाला जाएगा तब उन दोनों का जो स्क्वायर होगा वह स्क्वायर उन दोनों के बीच में आने वाली समस्त, अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू को अगर हटा दूं तो यहाँ पर हम लगा देंगे नया शब्द परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसके अंदर आने वाली जो संख्या उसमें से अगर स्क्वायर संख्या है तो उसे हम हटा देंगे, उसको नहीं गिनती में लेंगे। बाकी की जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगी उन सबको अगर काउंट करेंगे तो वह पहली संख्या n के इक्वल होगी। यहाँ पर कंटिन्यू शब्द का अर्थ है कि n और n+1 ही लेना है। n और n+1 तभी होगा जब हम कंटिन्यू शब्द लें 11 और 12, 13 और 14, 15 और 16, इसके अंदर से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा देंगे और लेना है और स्क्वायर नंबर हटा देना है। स्क्वायर नंबर की बात नहीं करेंगे और वैसे भी स्क्वायर आना भी नहीं है उसके बीच में कहीं भी, क्योंकि दो कंटिन्यू को जब लेंगे तो स्क्वायर नंबर प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, इन दोनों के बीच के इसमें स्क्वायर नंबर नहीं लेना है, मतलब 4 और 9 को इसमें छोड़ देना है, इनके बीच की नंबर हमें लेना है और इनके बीच में आपको कहीं भी स्क्वायर नंबर प्राप्त भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो फाइनली हमने अभी देखा कि दो कंटिन्यू सीक्वेंस में आने वाले नंबर्स का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर निकालें, वह स्क्वायर हमने सीखा कि n और n+1 के स्क्वायर के रूप में था। यदि n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के कंटिन्यू है, हम अगर एक को 3 लिखते हैं तो दूसरे को 3 धन 1 लिख सकते हैं, 3 धन 1 भी लिख सकते हैं। 3 धन 1 मतलब यह n है तो यह आपकी n+1 है। इस प्रकार से इसकी बेसिक समझ है, यह n है तो यह n+1 है, तो हम इसे n+1 भी लिख सकते हैं। तो यह आपकी हो गई 3 और यह हो गई 4। तो 3 और 4 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो इनके बीच में प्राप्त होने वाले नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबरों की जो संख्या होगी वह संख्या इस n के दुगने से के बराबर होगी। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे वह नंबर कैसे होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं हो, उनकी संख्या 2n के बराबर होगी। तो यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन हम बनाते हैं इस प्रकार से कि 7 और 8, 7 का स्क्वायर निकाला जाए और 8 का स्क्वायर निकाला जाए तो इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 7 का डबल मतलब 7 × 2 मतलब 14 वह संख्या होगी। आपको जो इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेंगे वह 14 नंबर मिलेंगे। आप इसे करके भी देख सकते हैं। यह एक स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी है, इसे हमने समझा। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसी टाइप से प्रॉपर्टियों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर ही आपका जो स्क्वायर नंबर वाला चैप्टर चलना है। नेक्स्ट है हमारी एडिंग ऑड नंबर्स।
ओड नंबर्स को ऐड करना। वी से दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। हम दो ओड नंबर को ऐड करते हैं, फर्स्ट एन ओड नंबर। जैसे ओड नंबर आपके पास आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये आपके ओड नंबर है। इन ओड नंबर को जोड़ते हैं, किन्हीं भी दो को उठा के जोड़ लीजिए, फर्स्ट एन ओड नंबर। मान लीजिए हमने 1 और 3 लिया, तो 1 + 3 किया तो क्या है हमारे पास 4 प्राप्त होता है। अब हम 1, 3, 5 को जोड़ते हैं। हमें जोड़ना है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर के जो ओड नंबर से वो ये है और इनको जोड़ना है। तो 1, 3 को जोड़ा हमने 4 आ गया। अब हम 1 + 3 + 5 को जोड़ते हैं। तो हम फर्स्ट एन को जोड़ रहे हैं, तो 1, 3 और 5 को जोड़ा, 3 और 4 और 5 9 प्राप्त होता है। फिर हमने इसके आगे 7 बढ़ा लिया, 1 + 3 + 5 + 7 = देखते हैं यहाँ तक पहुँचे थे हम 9 के लिए, 9 और 7 16 प्राप्त हुआ। एक और बढ़ा लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस यहाँ पर मैंने 9 कर लिया है। अब 9 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ तक हम 16 पहुँच गए थे। 16 और 9 यहाँ पर होता है आपका 25। अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, 4 क्या है, 4 हमारा क्या है, 4 हमारा जो है 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, यहाँ पर 9 है 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 16 है 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। तो क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर हमें। तो जब भी हम किन्हीं भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का ऐड करेंगे, जोड़ेंगे उनको, तब हमें एन स्क्वायर प्राप्त होगा। तो एन क्या है, यहाँ पर 1 और 1 2 हमने संख्याएं जोड़ी थी, यहाँ पर 3 नेचुरल नंबर जोड़ी है, यहाँ पर हमने 4 नेचुरल नंबर जोड़ी है, यहाँ पर हमने 3 और 2 5। तो यहाँ पर एन की वैल्यू है हमारे पास 5, यहाँ पर एन की वैल्यू है 4, यहाँ पर एन की वैल्यू है 3 और यहाँ पर एन की वैल्यू है 2, 2, 3, 4, 5। तो हमने पहले 2 नेचुरल नंबर जो कि ओड कंडीशन की है उनको जोड़ा, तो हमें 2 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। जब हमने 3 नेचुरल नंबर जो कि ओड है, फर्स्ट है, उनको जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ जो कि 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस 2 का रिलेशन इस 2 से है, इस 3 का रिलेशन इस 3 से है, इस 4 का रिलेशन इस 4 से है और इस 5 का रिलेशन इस 5 से है। मतलब जितने फर्स्ट ओड नंबर्स को आप जोड़ेंगे, फर्स्ट ओड नंबर्स को जोड़ेंगे आप, उतने ही आपको उन नंबर्स का स्क्वायर आपको प्राप्त होगा एडिंग के रूप में। यदि n बराबर आपने 5 लिया तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं कि यदि 1, 3 टाइप से मैं यहाँ पर n नंबर्स को जोड़ दूँ, मैं यहाँ पर n नंबर्स को ऐड कर दूँ, इस प्रकार से प्लस करते करते चले जाए, पता नहीं कितने नंबर है, लेकिन 8 नंबर प्राप्त को जोड़ेंगे तो यहाँ पर n का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। जितने भी नंबर को, यदि मैं 100 नंबर्स को जोड़ूंगा तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यह फाइनली फिनोमिना इस तरह से हम इसे प्रॉपर्टी के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यह फाइनली हमारी बात समझने की होती है कि हम एक बार इन सबको क्लियर करके मैं यहाँ पर ऊपर इस बात को लिख देता हूँ और एक बार आपको और समझा देते हैं कि यदि आपने इस प्रकार हम इसे ब्लू पेन से ही येलो पेन से ही लेते हैं, 1, 3, 5, 7 से करते करते आप n नंबर तक गए जोड़ते जोड़ते, और इसके बाद फाइनली जो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा वह n का स्क्वायर प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का एडिशन जो है आएगा वह n स्क्वायर के फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं, उसे n स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह हमारी एक अगली प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। इस प्रकार ही प्रॉपर्टियां हैं और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टियां इसके अंदर दी गई है। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारा नंबर 4 है, द सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर वी कैन एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नंबर एज द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। देख लेते हैं ओड नंबर क्या है हमारे, 1, 3, 5,
7, 9, 11 ये हमारे ओड नंबर होते हैं। इन नंबर्स का यदि हम स्क्वायर निकालें तो सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमें प्राप्त होते हैं। हमें यहाँ पर क्रमागत 2 धनात्मक प्राकृत संख्याएं प्राप्त होती है। देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे मान लीजिए हमने 3 का किया तो 3 का किया सम ऑफ एनी 3 का किया तो 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 9। 9 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 4 + 5। 4 + 5 क्या है? 4 और 5 दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये कंटिन्यू है, एक दूसरे के क्रमागत है। 4 के बाद ही 5 आता है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो इस प्रकार से इन दोनों के योग के रूप में हम 9 को देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप 5 देखें तो 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 इसका स्क्वायर होता है 25। 25 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 12 धन 13 इस प्रकार से लिख सकते हैं। 12 और 13 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स भी है और कंटिन्यू भी है, एक दूसरे के कंटिन्यू है, क्रमागत है। 12 के बाद ही 13 आता है। तो यहाँ पर दो शब्द उन्होंने उपयोग किए हैं कॉन्सेक्यूटिव और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर क्रमागत एक शब्द है क्रमागत और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। तो यह क्रमागत भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है 12 और 13। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट ले लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है मान लीजिए 7। 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 को आप कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 24 + 25। तो 24 और 25 दोनों क्रमागत भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम इस पर लिख सकते हैं 24 धन 25 के योग के रूप में 7 का वर्ग आता है। तो यहाँ पर सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यही अर्थ है, आपको यह याद रखना है कि जब भी आप किसी, जैसे मान लीजिए 24 + 25 कहा गया तो 24 + 25 का अर्थ है कि 7 का वर्ग हो सकता है और 7 का वर्ग का अर्थ है कि 7 के वर्ग में हम दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं को योग के रूप में इसके वर्ग को लिख भी सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर। दो इवन और ऑड नेचुरल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेबल में दिया गया है 11 × 13, यहाँ पर दिया गया है 11 × 13। हम लिख सकते हैं 11 × 13 मतलब 11 × 13 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है 143 इसका मल्टीप्लाई होता है। थोड़ी सी गहरी बात है, आप थोड़ा समझिए इस बात को। 143 इसे हम लिख सकते हैं। तो 143 का अर्थ होता है यहाँ पर दिया है 143 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 144 - 1 इसे लिख सकते हैं 144 - 1। इसको पहले गुणा करके देख लेते हैं कि यह सही है। 13 से 130 और 3 143 सही है, मतलब 144 ऋण 1 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। यदि हम इसको ऐसा लिखें 11 × 13, अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें 11 × 13 तो 11 को हम लिख सकते हैं 12 ऋण 1 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसको 11 को हम लिख सकते हैं 12 में से 1 कम हुआ तो 11 बचता है। और 13 को हम लिख सकते हैं गुणित में 12 धन 1। 12 धन 1 का अर्थ होता है 13 और 11 का मतलब है 12 ऋण 1। तो इस प्रकार दो तरीके से अरेंज करके 11 और 13 को हम 12 के रूप में लिख सकते हैं, जिसके सेंटर में हमारा 12 है। तो 12 के रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इवन और ओड वो भी क्रमागत, यहाँ या तो आप क्रमागत इवन ले लीजिए या फिर ओड ले लीजिए। तो हमें या तो सम लेना है या फिर विषम लेना है, या तो सम संख्याएं लेना है, इवन लेना है या फिर ओड लेना है। तो हम यहाँ पर 11 और 13 ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ओड का एग्जाम्पल लिया, आप इसे इवन के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर 41, 44 और 46 के रूप में दिया है। अभी किसी एक को समझ लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए ऋण बी और ए धन बी। इस प्रकार से एक फार्मूला होता है, ए ऋण बी और ए धन
बी। इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के रूप में। यह एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, फिर इस स्टेप को आगे लाते हैं। इस स्टेप को लाते हैं 11 गुणित 13। इस फार्मूले को अगर इसके अंदर हम फिट करें, ए की जगह 12 और बी की जगह 1 रखें, तो ए की जगह 12 और बी की जगह 1, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इस फार्मूले को बहुत बार यूज़ किया गया है इस मैथमेटिक्स के अंदर। सबसे ज़्यादा बार कोई फार्मूला अगर यूज़ होता है मैथ्स में अलजेब्रा का, तो वह ये इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में यूज़ होती है। यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला मैथमेटिक्स का है, तो इसे आपको याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हर छोटी छोटी जगह या नमक के रूप में काम आता है। थोड़ा सा काम हो, नमक कैसा गलता है, वैसे ये फार्मूला यूज़ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब ये फार्मूला आके चला गया। तो यहाँ पर 11 गुणित 13 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 12 का स्क्वायर ऋण 1 का स्क्वायर। 12 को स्क्वायर को हम 12 गुणित 12 144 के रूप में लिख सकते हैं। 144 और ऋण 1 का वर्ग 1 मतलब 143। तो यहाँ पर फाइनली बात ये निकल के आती है कि दो ओड नंबर्स को जब गुणा किया जाता है तो 143 जो लिखा गया है 144 माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि यदि दो नंबर आपके हैं और उन नंबरों को आप लिखना चाहें, तो हम इन दोनों के बीच के जो नंबर हैं 11 और 13 के जो बीच का नंबर है, मान लीजिए वो है 12, तो 12 के स्क्वायर और ऋण 1 के रूप में उसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फाइनली यहाँ इस बात को लेके यहाँ पर पहुँचे कि हम फाइनली पहुँचते हैं 12 को ऊपर, कि 12 के रूप में इसे देखना है कि हम 11 गुणित 13 को 12 के स्क्वायर में से एक कम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 1 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेके यहाँ पर समझते हैं। हमने लिया 13 गुणित 15। 13 गुणित 15 के बीच में जो नंबर है वो 14 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 14 ऋण 1 और 14 धन 1, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 14 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग और फाइनली 14 का वर्ग ऋण 1 लिख सकते हैं। तो 14 का वर्ग ऋण 1 इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर a प्लस 1 और a माइनस 1 के फॉर्म में हो तो इसे हम a स्क्वायर माइनस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला भी बन जाता है और प्रूफ भी हो जाता है और एक समझ भी आती है कि अगर इसका गुणा हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। दो कंटिन्यू एक नंबर का या दो कंटिन्यू एवन नंबर का अगर हमें गुणा लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो हमें इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, वो निकाला अपन ने 14 लिख सकते हैं। 14 का वर्ग होता है यहाँ पर 196 में से 1 गया तो आपके पास 195 आ जाता है। तो आप इसका गुणा करके देख लीजिए 13 गुणित 15 कितना होता है। तो 15 गुणित 13 तो 15 तिया 45 की 5, 15 तिया 45 की 5 हासिल है 4, 15 एक 15 और 4 19, 195 इसका फाइनली गुणा आता है 15 और 13 का। तो हमें 15 और 13 के इतने लंबे गुणा की प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे से यह कह सकते हैं कि हम 14 का गुणा कर देंगे आपस में। 14 का स्क्वायर हमें पता है, 14 का स्क्वायर फाइनली पता होने के बाद उसमें से 1 माइनस कर दीजिए तो आपको इन दोनों का गुणा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप शार्ट मेथड द्वारा इनका गुणा कर सकते हैं स्क्वायर मेथड की सहायता से। यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल बताया गया है किस प्रकार से आप प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो यह हमारा फाइनली हम इसे एड और ओड और इवन दोनों नंबर्स के लिए देख सकते हैं। यहाँ पर हम फाइनली इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी देख चुके हैं 2 पार्ट के अंदर। अब हम जो है हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करवाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है और हम यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहे हैं। यदि आप मुझसे पहली बार मिले हैं, पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने अभी तक यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को अगर मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हो, बातें समझ में आ रही हो, डीप नॉलेज मिल रहा हो आपको, तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।